दिल्ली से कोसानी तक की राइड करके ऐसा लगा जैसे सब मिल गया जो हमेशा से चाहते थे। लेकिन कोसानी से मुंशियारी तक का ये सफ़र बस एक रास्ता नहीं था, ये एक एहसास था जो हमने जिया है और जो हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। ये हमारी पहाड़ी था भी एक बार फिर यहाँ लैंडस्केप की तैयारी चल रही है। ओए होए ट्रैकिंग हुई है, इस काले बादल के साथ हमें आगे जाना है। एक खूबसूरत व्यू हमें मिला है जो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, अरे वाह जैसे बारिश में ये हमारे हेलमेट सूख रहे हैं। रात किसी की तबीयत खराब हो गई थी, किसी का कुछ हो गया था, थके बहुत थे। ठीक ठाक भाई? हाँ भाई बढ़िया। हेलो, वेलकम गाइस, जय श्री राम। अभी हम अपना सफ़र स्टार्ट करने वाले हैं कोसानी से। कोसानी से हम लोग जाएंगे बागेश्वर, बागेश्वर से होते हुए हम लोग निकलेंगे अपनी जो प्राइम डेस्टिनेशन थी, दैट इज़ मुंशियारी। ठीक है, कल से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो ना मैं रात को व्लॉगिंग कर पाया हूँ, तो रिया ने की है। कल का व्लॉग आपको होपफुली अच्छा लगा हो। हमने पूरी कोशिश करी थी, फर्स्ट डे था, पहला दिन था व्लॉगिंग का, बहुत सारी गलतियाँ भी रही हैं, तो अब कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट हमारा आज का दिन कैसे रहता है। तो मिलते हैं बाइक पे, बाय। बोतल कैसे बंद हो गई? वैसे आ सकती है भाई, ने करा थोड़ा है कुछ उसमें, इससे आ जाएंगे। अरे बंद तो गई, अब इसमें कर रहा फिर उसमें करते पन्नी के अंदर आ जाता। चलो भाई, ये कुछ हमारी गन्ने ऑल सेट टू गो। डे 2 फ्रॉम बाइक। तो हम लोग निकल चुके हैं कोसानी से। हम कुछ ऊपर रुके थे, एक होम स्टे था छोटा सा बहुत प्यारा, जो मैंने आपको पहले दिखाया है। बस अब हम लोग निकल रहे हैं। मैप लगा लेते हैं, लगा लेता हूँ ना फिर भी। बागेश्वर से चकोरी की तरफ जब हम टर्न लेंगे, और जो हम क्योंकि चकोरी वाला रास्ता लेने वाले हैं, वो रास्ता काफ़ी अच्छा और काफ़ी सीनिक ब्यूटी वाला बताया हुआ है। कोसानी में कुछ चीज़ें फेमस है, जैसे कि यहाँ पे शॉल फैक्ट्री है। आप यहाँ पे आने के बाद वो देख सकते हैं। हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं था कि हम लोग उसको देखें और एक्सपीरियंस करें। दूसरा, यहाँ पर एक ऑब्जर्वेटरी है जिसकी कुछ टाइमिंग्स आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। कुछ 700 के आसपास उसका प्राइस है। 45 मिनट्स का एक सेशन होता है, आप वो एंजॉय कर सकते हैं। एंड 3 स्टेट है यहाँ पे, आप वो एंजॉय कर सकते हैं। एक यहाँ पर आश्रम है, अनासक्ति आश्रम, जो कि गांधी जी द्वारा बनाया हुआ है। ये टी गार्डन है यहाँ का, तभी उन्होंने बताया था कि ये इंडिया का स्विट्ज़रलैंड है। तो काफ़ी सुंदर जगह बनी हुई है। तो ये कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे आके एंजॉय भी कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और यहाँ पर एक फेमस टेंपल भी है, बैजनाथ टेंपल, जो कि 8-9 किलोमीटर इसी रास्ते पे दिखा रहा है। तो गाइज़, ये एक नई जगह हमारे रास्ते में आई है। ये भी काफ़ी फेमस जगह पड़ती है, गरुड़। ये उसी गरुड़ के नाम पे फेमस है, जो आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा उत्तराखंडी देवभूमि के नाम से है। तो यहाँ पे हर एक जगह का नाम किसी पौराणिक चीज़ों के ऊपर रखा हुआ है। ये भी कोई छोटी सी नदी का पार्ट है, और ये कोई टेंपल आया है, इसका नाम हमें नहीं पता, तो हम नहीं बता सकते। और गाइज़, अगर कुछ भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ और उसमें कुछ भी थोड़ा सा वर्डिंग्स का या कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ी ऊपर नीचे, तो प्लीज़ माफ़ करना। मैं कोशिश करूँगा कि एग्जैक्ट दूँ आपको, बट फिर भी अगर कुछ हो जाए गलती से तो उसके लिए माफ़ करना। हमरी में तो अभी है, आधी टंकी है, क्या करना? तू डलवा ले भैया जी, फुल कर दो, जहाँ कट हो जाए वहाँ रोक देना सारी बाइकों में। बाइक चल चुकी है दिल्ली से अभी तक 411.8 किलोमीटर।
और भाई बहुत गर्मी है भाई, 11:30 बजे, बहुत तेज़ धूप लग रही है। बागेश्वर में हमारी एंट्री हो चुकी है। अब हम लोग यहाँ से चौकोरी की तरफ निकलेंगे। पूरा घाटी में बसा हुआ है, बहुत गर्म जगह है भाई। कपकोट, कांडा, बैरीनाग, मुनस्यारी, लेकिन हम लोगों को जाना है सीधे। ये नदी का नाम था तो कुछ सरयू नदी। बागेश्वर में सरयू नदी बहती है। यहाँ की जो रोड्स हैं, जो इससे पहले हम लोग सोमेश्वर से बागेश्वर के लिए आए हैं, वो थोड़ी पतली थी, बट यहाँ की रोड थोड़ी सी चौड़ी है एज़ कम्पेयर टू दैट। तो यहाँ हम थोड़ी देर रुके, हम लोगों ने थोड़े से फ़ोटो लिए व्यू के साथ में। कुछ और चीज़ें ट्राई करने की कोशिश की, वो नहीं हुई। धूप बहुत तेज़ है। हमारा ऑमलेट बना दिया जैसे ही हम चलने लगे और धूप चली गई। व्यू है भाई, नेचुरल ब्यूटी। हमारी पहाड़ी थाली एक बार फिर। यहाँ लैंडस्केप की तैयारी चल रही है। हमने आ गए ना राज में है चावल और 2 अच्छा ठीक है ओके ठीक है जी, ठीक है। पकेट तो बन नहीं पाएगी, नहीं बन पाएगी। मैं कह रही हूँ लैंडस्केप में यहाँ तो यहाँ कुछ हम रुके हैं। मजा लिया हमने यहाँ पे, मैं पूरा एंजॉय किया है और मैं हर जगह एंजॉय करता हूँ। मेरा नाम है तूफान जाट खलबड़ा। Now we have finished our breakfast. बस मैं आगे बोल रहा हूँ। क्या बोला, आपको आवाज़ नहीं आ रही? नहीं वो कह रहा है We just had some cold drinks and maza. We just had? We just had cold drinks and maza. जब घड़ी में दिन के 12 बजे हों और आप अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट राइड अब तक करके आए हो, तो लगता है ये दिन इससे ज़्यादा क्या ही एक्साइटिंग कर सकता है। लेकिन हमें क्या पता था, ऊपर वाले ने हमारे लिए कुछ और ही सोचा है। इसकी जबान काली है, बारिश शुरू होने वाली है। बूंदे लाइटनिंग हो रही है। इस काले बादल के साथ में अब हमें आगे जाना है। बारिश हो गई थी तो इस कारण से हमारी हो गई थी व्लॉगिंग बंद। बहुत अच्छे नज़ारे हम लोगों ने मिस कर दिए, बट अभी बारिश बंद हुई है तो हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। तो होपफुली आगे के जो भी अच्छे व्यूज़ होंगे, नज़ारे होंगे, वो हम आपको दिखा पाएँ। वैसे तो DJI वाटरप्रूफ है, बट इसमें जब कनेक्टर लगाते हैं तो फिर ये वाटरप्रूफ नहीं रहता। तो उसके लिए वायरलेस माइक की ज़रूरत पड़ती है, वो अभी हमारे पास नहीं है। रास्ते में रुके हुए हैं जहाँ पे एक खूबसूरत व्यू हमें मिला है, जो आपको दिखाते हैं। ये देखो, अभी रास्ते में बीच में क्या हुआ,
पूरे रास्ते में बादल आ गए हमारे रास्ते में, वो बिल्कुल ऊटी वाला जो फीलिंग होती है ना वो आ रही थी। एक ही रास्ते में हम लोगों ने ऊटी की फीलिंग भी ले ली, चेरापूंजी की फीलिंग भी ले ली, पहाड़ों की फीलिंग भी ले ली। मोस्ट सीनिक व्यू। चलो भाई चलो। अरे के मर्ज करोगे तुम? चकोरी 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 हाँ। डेस्टिनेशन पहुंचने का कोई मज़ा नहीं है, जो मज़ा रास्ते का है, जो मज़ा इस पल का है। पहुंचने के बाद तो वही थकान, बेड पकड़ लो, खा लो, सो जाओ। पर जो जाने की ये खुशी होती है ना रास्ते में, वो बहुत मस्त है। अरे वाह, मस्त 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 मस्त। अरे कैसे रोक रहे हो भाई, कैसे रोक रहे हो? जहाँ उतर ही है तो व्यू भी देख। ओ भाई मुझे लग रहा है लेंटर थोड़ा सा वो है, ये हमारे आने का पता है क्या मौसम को, कि इतना बढ़िया हो जाता है, व्यू भी इतना बढ़िया हो जाता है। अरे वाह अरे वाह अरे वाह, ये नए दोस्त बने हमें। ये इनकी मम्मी होगी? नहीं, पापा है। तो हम चकोड़ी पहुंच गए। इस रास्ते ने हमें हिलाकर रख दिया। हर मोड़ पर सांसें थमसी जाती हैं, जैसे हर नज़ारे से ऊपर वाला कह रहा है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इज नॉट जस्ट अ स्लोगन, है ना? आबादी क्षेत्र की पधरे चलाएं। ये रास्ता बहुत सीनिक है, बहुत सीनिक। मैंने इतना सीनिक रास्ता अपनी लाइफ में नहीं देखा। एक नंबर मोड़ आते हुए, एक नंबर व्यू आते हुए, और एक नंबर है हम। मुंशियारी 75 नीचे, पंखू सीधा थाल नीचे, और दीदी हाट नीचे, बरार रोड। काफ़ी घुमावदार बैंड, काफ़ी अच्छी रोड। भट्ट वेल्डिंग, लोहा इंजीनियरिंग, वाह गजब, सब कुछ एक ही लाइन में लिख दिया। इंजीनियरिंग भी है और वेल्डिंग का काम भी है। वेल्डिंग का काम भी उसके अंदर ही आता है। थाल एक जगह है ये, जहाँ से हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं। नीचे बह रही है काली नदी, पिंडारी ग्लेशियर से निकल के आती है ये नदी। मुंशियारी के लिए लेफ्ट जाना है, वहाँ जाके रुकेंगे। गियर में रोकना। ये देखो जी, लद्दाख के मज़े भी आ गए। इस रास्ते ने सब कुछ दे दिया हमें, सारे रास्तों के मज़े एक ही रास्ते में। इस पहाड़ की ब्यूटी देखो भाई लोगों, अपने आप में कितना खूबसूरत है। ग्रीन ग्रीन घास। ये एक गांव आया तेजम, और यार इस रास्ते में जितने गांव है ना, सारे बहुत खूबसूरत है। और व्यूज और निखर गए हैं। एक्सपेक्टिंग कि मुंशियारी कैसा होगा। एक छोटा सा वाटरफॉल सामने दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा तो सामने। फुली एक जगह आई है ये, जहाँ से हमारा रास्ता बचा 40 किलोमीटर। 10 किलोमीटर पे है बिरती फॉल और 40 किलोमीटर है मुंशियारी। 7 ऑलरेडी बज चुके हैं। लगभग 1 घंटा या 1.5 घंटा भी हमें और लग सकता है यहाँ से। सामने देखो एक छोटा सा एक कोई नदी का या पहाड़ का पानी आ रहा है। फॉल तो नहीं बोलेंगे इसे। अब हम पुल क्रॉस कर रहे हैं, देखो कितना सुंदर है। एक पुराना पुल है, ये टूटा हुआ है शायद।
लाइट ऑन करनी पड़ी है क्योंकि अंधेरा हो रहा है। रास्ता थोड़ा से चढ़ाई बढ़ गई है और रास्ता भी थोड़ा पतला हो रहा है। बस भिरती वाटरफॉल आने वाला है। अरे वाह, ये देखो गाड़ी आ गई। अब ये रुक के दिखाते हैं आपको, ऐसी क्या बात है। ये है जी हमारा भिरती वाटरफॉल और ये देखो पानी की फुहारें कैसे आ रही है, इतना सुंदर है। नेचुरल चीज़ें नेचुरल ही होती है यार। और ये यहाँ से आके फिर ऐसे जाके ये हमारी काली नदी में मिल गया नीचे जाके। तो गाइज़ अभी हम लोग भिरती वाटरफॉल पे रुके थे थोड़ी देर, हम लोगों ने चाय पी, वहाँ से अब निकले हैं। रात हो गई है, अब पता नहीं नाइट का कैसा व्यू दिख रहा होगा आप लोगों को। वैसे तो नाइट विज़न इसमें अच्छा है। आज का ये रास्ता दिन के इतने रंग दिखा चुका था कि दिन ढलने के बाद भी एक्साइटमेंट कम नहीं हो रही थी। थक चुके थे बेइंतहा, लेकिन चेहरे से मुस्कान कम नहीं हो रही थी। बहुत दुख हो रहा है। सारे कपड़े ये बहुत ये बर्बाद हो रहा है ना पैसे इसमें जो हमने लिया डेल है। ये चाली पैंट सब भूल गया। पैंट तो नहीं भीगी है। मेरी कोई भूल गया, मेरी भीग रही हल्की हल्की, मेरी भीगी। तो वो तुमने कुछ ऐसे किया जिसकी वजह से पानी अंदर गया। तो जूते तो मत लगा, ये नीचे रख। कितने बजे पहुँचे हम लोग? 9 बजे। 8:30। तो भाई 9 बजे के आसपास हम लोग उनचारी पहुँचे हैं। बारिश हो गई स्टार्ट, अब हमने आके होम स्टे लिया। अब हम यहाँ पे हट के खाने का वेट कर रहे हैं। के से व्लॉग को यहीं करेंगे ऐड, क्योंकि अब हम खाना खाएंगे और हो जाएंगे चली। मॉर्निंग मिलेंगे, देखेंगे फ्रेश व्यूज़। बाय।